अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं प्यारी प्यारी तालिबात? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आपकी खैरियत है मैम? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चलिए जी, अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था जिसमें हमने नमाज के अरकान डिटेल से पढ़े। जो स्टार्ट हुआ था तकबीर तहरीमा से और फिर सलाम तक हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ जो नमाज के अरकान हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की जो पोजीशन है वो क्या होती, कौन से अज़कार करते, कौन सी तस्बीहात का बताया गया है और करेक्ट पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। मैम एवरी नमाज के बाद आपने बताया था कि 3 बार इस्तग़फ़ार करना, तो एक बार अल्लाहु अकबर बोल के 3 बार इस्तग़फ़ार ये सब भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उसको हम अच्छा, आज डिटेल से भी इंशाल्लाह देख लेते हैं। चलिए ओके जी, मैम, जज़ाक। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक अब हमने स्टार्ट किया था कि नमाज के बाद कुछ देर मुसल्ले पर बैठना और कुछ अज़कार करना। तो सबसे पहले तो हमने यही सजदे में सॉरी सलाम में देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरफ भी सलाम करते, एक तरफ भी सलाम करते और सलाम के कलिमात क्या होते वो भी हमने जो है वो देखे थे। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ के मुसल्ले पर बैठे रहे जहां पर उसने नमाज पढ़ी हो, तो जब तक वो वुजू की हालत में रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं मगफरत की और अल्लाह ताला से रहम की। फिर हमने ये भी देखा था कि फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक जो शख्स उसी जगह पर बैठा रहता है उसके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये सुन्नत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। निसाई की हदीस आपके सामने मौजूद है। फिर फजर और असर के बाद खास तौर पर अस्कार करने की अहमियत के बारे में हमने देखा था कि अगर आप मुसल्ले पर ही बैठकर ये अस्कार करेंगे तो उसकी क्या फजीलत है कि 4 गुलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आज़ाद करने का से ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का अजर है। फिर हमने नमाज के बाद दुआओं के आदाब भी देखे थे कि नमाज में तो आपकी खुशू की का एक डिफरेंट लेवल होता है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी मैम। चलिए। नमाज में तो एक ख़ास लेवल होता है खुशू का, तो अब हम ये भी देखेंगे कि नमाज के बाद भी जो है वो हमने डिटेल से देखा था कि दुआएँ कबूल होती हैं, लेकिन उन दुआओं में के भी कुछ आदाब हैं, जिनमें सबसे पहले तो यही आ जाता है कि दिल आपका हाज़िर हो और ज़िक्र का भी जो है वो मकसद यही हो कि आप ना सिर्फ़ अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, बल्कि जो भी आप कलिमात पढ़ रहे हैं, आपको उसकी समझ भी आ रही हो, आपको उसके मानी का पता हो और आप उसमें गौर व फ़िक्र भी कर रहे हो। फिर हमने ये भी देखा कि इस अमल को भी जब आप समझेंगे कि ये भी इबादत में शामिल है, तो फिर उसमें डेफ़िनेटली आपका खुशू आ जाएगा। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस फरमान की परवाह नहीं करते कि ऐ लोगों तुम सब अपने रब से सरगोशी करते हो तो तुम एक दूसरे पर किरात को ऊंचा करके ना पढ़ो, इससे तुम मोमिनों को तकलीफ दोगे। यानी कि फिर अगर अ, आप आहिस्ता आवाज में जिक्र कर सकते हैं नमाज के बाद के, लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि आप लोगों को तालीम और तरबियत दे सके तो फिर आप ऊंची आवाज में भी अस्कार कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बच्चों को सिखाना है या आप चाहती हैं कि फजर के अज़कार आप ऊँची आवाज़ में करें, तो कदरे बुलंद आवाज़ में भी जो है वो ऐसा किया जा सकता है। अब सामने आपके जो अ, एक इमाम शाफ़ी अपने किताबुल अल-उम में फ़रमाते हैं कि मैं इमाम और मुक्तदी के लिए चीज़ पसंद करता हूँ कि वो नमाज़ का सलाम फेरने के बाद ज़िक्र मख़फ़ी करें, यानी कि आहिस्ता आवाज़ में करें। हाँ, अगर कोई इमाम ये पसंद करता हो कि लोग इसका ज़िक्र सुन के इसे सीख लें, तो वो ऊँची आवाज़ में ज़िक्र कर सकता है, यहाँ तक कि जब वो ख़याल करे कि इससे लोगों ने सीख लिया है, तो इसके बाद वो फिर दिल में पढ़ना शुरू कर दे। और इसके लिए दलील जो है, वो सूरह अल-इसरा की ही आयत आपके सामने मौजूद है, जिसमें आता है कि अपनी किरात को ना तो बहुत ऊँचा करो, बल्कि और ना ही बहुत धीमा, बल्कि दरमियान का जो रास्ता है,
वो इख्तियार करो। इसी तरह अलबानी कहते हैं कि सुन्नत से ये चीज़ साबित है कि इमाम सिरी नमाजें होती हैं जिनमें आहिस्ता आवाज़ में किरात की जाती है, बाज़ औक़ात किरात को ज़ाहिर करे ताकि लोगों को सिखा सके, जैसा कि सहीहैन की दूसरी किताबों से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में इन्हें कोई ना कोई आयत सुना देते थे। यानी कि अब ज़ोहर और असर में सिर्री किरात की जाती है, इनकी आहिस्ता आवाज़ में किरात की जाती है, लेकिन लोग भी जो है वो कनेक्टेड रहें, तो उसमें ये हो सकता है कि आप जो भी किरात कर रहे हैं, अगर आप बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो कोई एक आयत आप ऊँची आवाज़ में पढ़ रहे हैं, या जैसे कुछ मसनून किरात है, तो आप पहली मतलब जो पहली आयत है, उसको ऊँची आवाज़ में पढ़ रहे हैं, तो सबको पता चल जाएगा कि हम इसकी किरात जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से तालीम व तरबियत के लिए किया जा सकता है, लेकिन वैसे जिन नमाज़ों में फिर आवाज़ हल्की रखने का हुक्म है, सिरी नमाज़ें जिनमें ज़ोहर और असर आती है, उसमें फिर आहिस्ता आवाज़ में ही किरात की जाएगी। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित है कि आप लोगों को दुआ इस्तिफ्ताह ऊँची आवाज़ में पढ़कर सुनाते थे। अब हमने पहले ही चीज़ देखी थी कि दुआ इस्तिफ्ताह आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी जाए, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ रहा है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँची आवाज़ में पढ़ते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन्नत की खिलाफ वर्ज़ी कर रहे थे, बल्कि इससे मुराद ये है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँची आवाज़ में इसलिए से पढ़ते थे ताकि लोगों को वो चीज़ सिखा सकें। तो इस गर्ज़ से कोई चीज़ अगर आप ऊँची पढ़ते हैं तो वो जायज़ है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे। इब्न अब्बास ने खबर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में जब लोग फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग होते तो बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करते। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं ज़िक्र सुनकर लोगों की नमाज से फ़रागत को समझ आता। ठीक है? तो फिर आपको डेफ़िनेटली ये भी पता चल जाता है कि ये शख़्स अब नमाज पढ़ चुका है। यहाँ तक कोई सवाल? तो फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, नमाज के बाद के अज़कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। नमाज के बाद के अज़कार के बारे में हमें पता चलता है कि उनके में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुकम्मल होने के बाद तकबीर जब अल्लाहु अकबर ऊँची आवाज़ में कहते तो उससे पता चल जाता कि नमाज मुकम्मल हो चुकी है। सोबान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज से फारिग होते तो 3 मरतबा इस्तग़फ़ार करते। और इसमें देखिए कि अब जो आपका सवाल था कि उससे पहले तकबीर ऊँची आवाज़ में कहते, जिससे ये पता चलता कि नमाज मुकम्मल हो गई है, और उसके बाद 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ते, और कलिमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते थे वो थे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुस्लिम की हदीस से साबित हैं ये कलिमात। फिर हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फरागत के बाद 3 बार इस्तग़फ़ार के बाद ये कलिमात भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता ज़ल जलाली वल इकराम। फिर हमें ये भी पता चलता है मुग़ीरा बिन शोबा के कातिबे वुराद से मुराद है कि मुआविया ने मुग़ीरा को लिखा कि कोई हदीस जो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, मुझे लिखकर दे दें। रावी ने बयान की कि फिर मुग़ीरा ने उन्हें लिखा कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप अपनी नमाज से फारिग होने के बाद 3 मरतबा ये दुआ पढ़ते थे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और जैसे हमने पहले भी चीज़ डिस्कस की थी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन अज़कार को डिवाइड कर लें, और फिर जैसे ही आपके पास वक़्त हो, तो आप इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और कलिमात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत कलिमात हैं, बुखारी की हदीस से साबित हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनाता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। इसी तरह
ये कलिमात हमें अलमोजम अलकिब्र अलतिब्रानी से भी ये वाले कलिमात मिलते हैं, लेकिन बीच में एक चीज़ जिसका इजाफा मिलता है वो है युहशी व युमीत, या वहुवल हय्यु ला यमूत बियदिहिल खैर, यानी कि अल्लाह ताला ही हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, और अल्लाह ताला को जो है वो वफात नहीं है, बल्कि हर चीज़ की खैर अल्लाह ताला के ही हाथ में है। अल्लाह ताला हमेशा से जिंदे हैं और हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। फिर हमें ये वाले कलिमात भी मिलते हैं, मुस्लिम की हदीस है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वला नाबुदु इल्ला इय्याहु लहुन निअमतु व लहुल फद्ल व लहुल सनाउल हसन ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। तो ये कलिमात आपको जो है वो मुख्तलिफ नमाज की जो या नमाज के बाद की अस्कार की जो कुतब हैं उनमें मिल जाएंगी। आप लोग इन्हें साथ साथ याद भी कर सकते हैं, लेकिन रेफरेंस जो है वो अपने पास ज़रूर रखिएगा कि अगर वो चीज़ हदीस से साबित है तो फिर उसको करने का अजर है। एक और चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पता चलती है वो है नमाज के बाद की तस्बीहात फ़ातिमा, जिसमें आ जाता है कि जिसने हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाह अकबर कहा, यानी कि ये कुल 99 हो गए, और 100 पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर कहा, इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और कुछ रवायत से हमें ये भी पता चलता है कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स जो है वो अल्लाह अकबर, तो दोनों तरीके ही दुरुस्त हैं। फिर यहाँ पर जो चीज़ एक बहुत खूबसूरत है वो ये भी है कि इन चीज़ों को आप उंगलियों के ऊपर शुमार करें। इनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तस्बीहात मतलब तस्बीह के दानों के ऊपर पढ़ने को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जिस चीज़ की तरफ यानी कि फोकस दिलाया जा रहा है या जिस चीज़ की अहमियत का बताया जा रहा है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों की उंगलियों में इसे शुमार करते थे। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये दोनों काम तो आसान है, फिर इन पर अमल करने वाले थोड़े कैसे होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह के तुम में से हर एक के पास से शैतान उसकी नींद में आएगा और इन कलिमात के कहने से पहले ही इसे सुला देगा। ऐसे में शैतान तुम्हारी नमाज को पढ़ने वाले के पास नमाज की हालत में आएगा और इन कलिमात की अदा करने से पहले ही इसको कोई ज़रूरी काम याद दिला देगा और इन तस्बीहात को अदा किए बगैर उठकर चल देगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि इस ज़िक्र के करने में, मतलब ये सबसे छोटा ज़िक्र है जो आप कर सकते हैं, इसको भी करने में क्या चीज़ हायल हो जाती है? शैतान। तो उसके लिए कोशिश करें कि आप कम से कम मुसल्ले पर बैठकर ये वाले अज़कार कर लें, और फिर बाकी अगर आपको कोई काम भी है तो आप उठ के चलते-फिरते हुए बाकी अज़कार कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें अगेन ये भी पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे उँगलियों पर शुमार करते थे। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े, इसको मौत के अलावा जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ठीक है, निसाई की हदीस है, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बारे में हमें ये भी पता चलता है, सईदना अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैं मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले देखकर आपके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, कौन सी आयत अफजल है जो आप पर नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। कुर्सी के मुकाबले में 7 आसमान इस तरह से हैं जैसे बेयाबान ज़मीन में कोई छल्ला पड़ा हो। छल्ला कहते हैं किसी रिंग को। और फिर कुर्सी के मुकाबले में अल्लाह ताला के अर्श का हुजम इस तरह है जैसे इस छल्ले के मुकाबले में बेयाबान का वजूद है। यानी कि अल्लाह ताला की जो बढ़ाई है, अल्लाह ताला के वसी होने को बहुत खूबसूरत अल्फाज में इस आयत में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसकी अलग से भी बहुत ज़्यादा फजीलत है आयतुल कुर्सी की। फिर हमें ये भी पता चलता है कि उबई बिन काब से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू मुंज़र, क्या तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की कौन सी आयत है जो तुम्हारे पास है सबसे ज़्यादा अजीम है? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने दोबारा फरमाया, ए अबू मुंज़र, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला की किताब में वो कौन सी आयत है जो तुम्हारे पास है जो सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो आपने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम अबू मंजर, तुम्हें ये इल्म मुबारक हो। सुभान अल्लाह। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि आयतुल कुर्सी
اور اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کہ بستر پر لیٹتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس سے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا جو صبح تک شیطان کو تمہارے قریب بھی آنے نہیں دے گا۔ یعنی کہ نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کی اہمیت ہے، اسی طرح جب آپ سونے لگیں تو اس وقت بھی اس ذکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صبح بیدار ہونے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو شخص شام کو اس کو پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یعنی پھر آپ آیت الکرسی کو اپنے صبح اور شام کے اذکار میں بھی شامل کر سکتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ اسی طرح معوذات یعنی کہ وہ صورتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جا رہی ہے، جس میں سورہ الاخلاص ہے، سورہ الفلق ہے، سورہ الناس ہے، ان کو ہم عام زبان میں کل بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔ اسی طرح ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا دوں جو کہ نہ تو تورات میں ہیں، نہ ہی زبور میں، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ان جیسی آیات قرآن میں ہے، تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ ان کے اب ہمیں اگین یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ معوذات بھی صبح اور شام کے اذکار کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے اوپر ایسی آیات اتری ہیں جن کی طرح کی کوئی اور آیات نہیں دیکھی گئی، وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے بھی ہیں جو نظر بد سے کفایت کرنے والے ہیں۔ اکثر ہم بچوں کے بارے میں خاص طور پہ کہتے ہیں کہ انہیں نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف شاید انسانوں کی ہی نظر لگتی ہے، تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں کی بھی نظر لگتی ہے، اور اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئی، پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا۔ اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، اور پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہیں پر سٹارٹ کیا اور باقی سب چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میں سے کوئی بھی نماز میں یہ دعا کرنا نہ چھوڑے، اور بہت خوبصورت دعا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت اچھی طرح سے کروں۔ تو دیکھیے کہ ذکر بھی اچھے طریقے سے کرنے کی، شکر کرنے کی، بہترین طریقے سے عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے کہ میری مدد کریں۔ پھر ایک اور دعا بھی، ربی کنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس دن رسوائی سے یا اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گا۔ پھر ایک اور دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، کہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر ایک اور کلمات جو ہیں وہ مغفرت کی دعا ہے، اس کو بھی ہم سب مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے یہ والے کلمات بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ پھر ایک اور کلمات مغفرت کے لیے ہی، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ پھر ایک اور چیز جس کی بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یعنی کہ میں بزدلی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں، واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، کہ میں ناکارہ عمر یعنی کہ بڑھاپے کی طرف لوٹائے جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ بڑھاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے، اور اس میں انسان کا جسم اور صحت، ذہن بہت سارا طرح سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، اور کچھ روایت سے ہمیں اس میں آفنی کے بھی الفاظ ملتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے۔
फिर हमें ये भी पता चलता है कि नमाज फज्र और नमाज मगरिब के बाद भी कुछ अज़कार अलग से करने की अहमियत, जैसे दुआए नूर, जो उम्मीद है कि आप सबको इसका पता होगा। आप इसको मुख्तलिफ दुआओं की उससे भी याद कर सकते हैं। और इसके बारे में ख़ास तौर पर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की सुन्नतें पढ़ते थे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात पढ़ते, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले जाते नमाज पढ़ने के लिए। किस किस को आप में से दुआए नूर आती है? मुझे आती है। शाबाश, बारकल्लाहु फीक नदीहा। चलिए, और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत भी पता चल रही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त तहज्जुद के लिए उठते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इमरान का आखिरी रुकू भी पढ़ा करते थे। और इसी से ये चीज़ भी साबित होती है कि बगैर वुजू के भी आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि नमाज फजर की फर्ज रकत के बाद के अस्कार, यानी कि खास तौर पर फजर की नमाज के क्या अस्कार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह की नमाज के बाद 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 100 दफ़ा ला इलाहा पढ़े, इसके सब गुनाह माफ हो जाएंगे, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद जो है वो हमें पता चलता है ये कलिमात कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि जो शख्स 10 बार इसको पढ़ता है, इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, इसके 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, इसके 10 दर्जा बुलंद किए जाते हैं, और इस दिन की हर बुराई से महफूज रहेगा और इससे शैतान की पहुंच से दूर कर दिया जाएगा। इस दिन अल्लाह ताला के साथ शिर्क के अलावा कोई गुनाह इसके लायक नहीं जो इसको पकड़ सके, यानी कि शिर्क के अलावा अगर उसका कोई भी गुनाह है तो वो भी माफ कर दिया जाएगा। और एक और रवायत में ये भी पता चलता है कि फजर की नमाज के बाद भी ये वाला जिक्र जो है वो किया जा सकता है। तिरमिजी की हदीस है। इसी तरह मगरिब के बाद इन अज़कार के बारे में अलग से भी पता चलता है कि जो शख्स ये कलिमात 10 बार पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत के लिए असलहा बरदार फरिश्ते भेजेगा जो इसकी सुबह तक शैतान से हिफाजत करेंगे। तो ये थे हमारे अज़कार। यहाँ तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, सब समझ आ रहा है? मैम जो सुबह की अच्छा, अज़कार है वो नमाज फजर के बाद पढ़नी है या हम तहज्जुद के बाद भी इनको पढ़ सकते हैं? जो नमाज फजर के अज़कार है ना, वो तो डेफिनेटली फजर की नमाज के बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है, फजर की नमाज सुबह से की लेकर, मैम जो अज़कार है सुबह की, सुबह शाम की जो अज़कार है। जी वो आप फजर की नमाज से पढ़ेंगे, और तुलुए आफ्ताब तक आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरह जो शाम के अज़कार हैं वो आप असर की नमाज से शुरू करेंगे और मगरिब, असर की नमाज के बाद से और मगरिब की नमाज तक आप पढ़ सकते हैं, यानी कि गुरूब आफ्ताब से पहले तक। यानी हम तहज्जुद के बाद सुबह के अज़कार नहीं पढ़ सकते? नहीं, आप उसमें तहज्जुद के लिए अगर आप उठे हैं तो उसके लिए मसनून सबसे पहले तो यही है कि आप आले इमरान का आखिरी रुकू पढ़े, और उस टाइम पे जो है वो कयाम की बहुत ज्यादा अहमियत है, कयामुल लैल की। ठीक है, तो उस टाइम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, सजदों में अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त आसमान दुनिया पे होते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। तो खास तौर पर उसमें दुआओं की कसरत करें। दरूद के बाद जो तशहुद में दुआएं पढ़ी जाती हैं वहां पे ज्यादा दुआ पढ़ें। कयाम लंबे से लंबा करने की कोशिश करें। ठीक है, वहां के ऐसे अस्कार हमें नहीं मिलते हैं। जो अस्कार हैं वो सुबह की नमाज के बाद से हैं और असर की नमाज के बाद के अस्कार हैं, और जैसे अभी हमने मगरिब के बाद के कुछ अस्कार देखे हैं। ठीक है, मैम, खैर है? लेकिन मैम अगर हम भूल गए या नहीं पढ़े उसको तो फिर हम पढ़ सकते हैं इसके फजर फजर के बाद भी सूरज तुलू हो गया या नहीं? या अगर जोहर का टाइम हो गया और मुझे तब याद आ रही? लेकिन उसमें देखिए कि उनकी जो फजीलत है ना, जैसे उसमें देखें बहुत सारे अस्कार हैं जो आपकी सुबह के लिए हैं, आपकी सुबह की हिफाजत के लिए हैं। और जैसे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, इन कुछ कलिमात के बारे में आता है कि ये तो खास तौर पे तुलुए आफ्ताब के लिए है ना। तो जो उन्हें फिर आपने टाइम बाउंड करना है। बाकी अगर आप करते हैं तो उनका वो वाला इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली अल्लाह ताला का आप जिक्र कर रहे हैं उसका अजर तो है। ठीक है, लेकिन उस औकात में जिक्र की अहमियत इसलिए भी है कि फरिश्ते जब जाकर अल्लाह ताला को रिपोर्ट देते हैं तो वो बताते हैं कि आपका बंदा इस वक्त जिक्र कर रहा था।
ठीक है, तो वो समझे कि आपकी अटेंडेंस भी लगती है उस टाइम की। एग्जैक्टली। वही आगे, चलिए जी अगर अब अगर हमारे पास वक्त बचा है तो क्या उस वक्त दुआएं कर सकते हैं? किस टाइम पे? तहज्जुद पढ़ने के बाद वक्त बचा है अजान तक फजर की, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उस वक्त कयाम की अहमियत है, तो आप कोशिश करें कि नमाज में नवाफिल में ही आप कसरत से फिर दुआएं कर लें। ठीक है, और अगर बैठे हैं फिर तो फिर ज्यादा मगफरत की, देखिए कुछ औकात ऐसे होते हैं जब कबूलियत के औकात है ना, तो उस वक्त आप इस टाइप की दुआएं करें कि जो आपको फायदा दें। जैसे मगफरत की दुआ है, बहुत अहम है, और अगर आप किसी और तरह की दुआ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला करीब होते हैं, खास तौर पर अल्लाह ताला, हदीस में जो आता है वो यही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं इसको बख्श दूं, है कोई मुझसे रिस्क मांगे तो मैं इसको रिस्क दूं। तो उस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी समीना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। टीचर, मुझे ये पूछना था कि जो बुरी नजर के लिए जैसे मऊज़तैन और बताया आपने, तो जी रुकैया जो पढ़ा जाता है उसमें भी तो ये कुल की सूरतें होती हैं और सूरह बकरा का आखिरी जो आयत होती हैं, तो क्या वो भी पढ़ना सही है? उसके बारे बिल्कुल, में जरा बता रुकिया दें। जो है, रुकिया के बारे में यही आता है कि अगर कुरानी आयत से दम किया जाए तो उसकी जो है वो फजीलत है। और आपको खुद भी पता है कि एक कुरान मजीद ऐसा कलाम है जिसकी पढ़ने के भी, जिसके किरात का भी असर होता है। तो वो आप, मगर अगर आपके ऊपर कोई पढ़ देता है, या वैसे आप रुकिया किसी कारी की आवाज में सुनना चाहते हैं, बच्चों को सुनाना चाहते हैं, तो वो सब तरीके दुरुस्त हैं, वो सब हदीस से साबित है। चलिए जी, आगे चलते हैं। आज का हमारा अब एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है, नमाज का हुस्न, के नमाज में खुशू जो है वो कैसे लाया जाए। अब नमाज की खूबसूरती में, अब नमाज का अब हमने तरीका तो देख लिया, अब उस तरीके में खूबसूरती कैसे आएगी जब आपकी नमाज में खुशू आएगा। नमाज के हुस्न और खूबसूरती के लिहाज से नमाज का अजर। अब आप देखिए कि आपकी नमाज जितनी खूबसूरत होगी, आपको उस नमाज का इतना ही ज्यादा अजर मिलेगा। अमार बिन जासिर से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदमी नमाज पढ़कर इस हाल में लौटता है कि कभी इसके लिए इसकी नमाज का सिर्फ 10वां, कभी 9वां, 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा और आधा हिस्सा ही लिखा जाता है। यानी कि आप जब नमाज पढ़ के उठते हैं तो हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपको 10 आउट ऑफ 10 मिल जाए, कभी आपको 8 मिले, कभी आपको 5, कभी इवन 2 भी जो है वो आपके मार्क्स मिल सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है कि आपने नमाज को कितनी खूबसूरती के साथ अदा किया। तो खूबसूरती में सबसे पहले तो जो अरकान में हमने देखा कि तादील इख्तियार की जाए, अदल इख्तियार किया जाए। आपका जिस्म जब उन आज़ा आपके जिस्म के उस पोजीशन पे टिक जाएं, उसके बाद के जो जिक्र और तस्बीहात बताई गई हैं वो की जाएं। उसके अलावा जो अहम है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई, फिर मुड़े और फरमाया, ए फला, तुमने अपनी नमाज अच्छे तरीके से क्यों अदा नहीं की? क्या नमाजी को दिखाई नहीं देता कि जब वो नमाज पढ़ता है तो इसने किस तरह की नमाज अदा की, हालांकि वो अपने ही लिए नमाज अदा करता है। सुभान अल्लाह। अब देखिए कि एक ऐसा काम है जो आप अपने लिए ही कर रही हैं, जिसका फायदा आपको अपने लिए है, और उसको भी अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर अपने से ज्यादा इंसान किसके लिए मुखलिस हो सकता है। इसी तरह नमाजी रब से सरगोशी करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तरगीब व तरहीब की हदीस है कि जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है, तो उसे चाहिए कि वो देखे कि वो कैसी सरगोशी कर रहा है। अब जब आप अल्लाह ताला से बातें कर रही हैं तो अब आप सोचिए कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। अगर आपके जिस्म में खुशबू ही नहीं है, आपके जिस्म में ठहराव ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मतलब अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ। अगर हम अपने किसी बड़े के सामने भी खड़े हों तो हमारे जिस्म में एक आजिज़ी होती है, एक इनकसारी होती है। तो जब आप तमाम जहानों के रब के आगे खड़े हैं और आप कभी अपना दुपट्टा सही कर रहे हैं, कभी आपकी आंखें इधर उधर फेर रही हैं, कभी आप अपने बाल समेट रहे हैं, तो ये सब खुशू में शामिल नहीं है। और यहाँ पर अब जो हदीस आपके सामने है वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के अरकान करते तो उसमें भी इत्मीनान करते, यहाँ तक कि हर जोर अपनी जगह पर आ जाता।
फिर हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हम सोचने लगते कि शायद आप सजदे में जाना ही भूल गए हैं। और ये वाले हम सबसे कम कर देते हैं। रुकू के बाद खड़े होना, 2 सजदों के दरमियान बैठना, 2 सजदों के बाद उठने से पहले थोड़ी देर के लिए बैठना, जिसको जलसा इस्तराहत कहा जाता है, ये सब चीज़ें हम अक्सर ड्रॉप कर देते हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो आपने ध्यान रखना है। ये सब नमाज की खूबसूरती है। तो हम में से हर कोई देख सकता है कि हम नमाज को कितने खूबसूरत तरीके से पढ़ रहे हैं। और ये हदीस हम पहले भी देख चुके हैं, और इसमें हमें फिर जो है वो रिमाइंडर यही है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो, इसके बाद जितना कुरान तुम्हें याद हो इसे पढ़ो, फिर रुकू करो जहाँ तक कि इत्मीनान से रुकू करो, फिर सर उठाओ जहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो जहाँ तक कि इत्मीनान से सजदा करो, फिर सर उठाओ जहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर अपनी नमाज इसी तरह से पूरी करो। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज में इत्मीनान इख्तियार नहीं करता तो इसकी नमाज बातिल हो जाती है, यानी कि आपकी नमाज मुकम्मल ही नहीं है अगर आपकी नमाज में इत्मीनान नहीं है। जिसने इत्मीनान के बगैर नमाज पढ़ी गोया इसने नमाज पढ़ी ही नहीं। और यहाँ पर अब जो हदीस है निसाई की, उसमें हमें पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने 40 साल से कोई नमाज नहीं पढ़ी, अगर तुम ऐसी ही नमाज पढ़ते हुए मर जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत के अलावा मरते। फिर कहा कि बेशक एक आदमी हल्की नमाज पढ़ने के बावजूद इसे मुकम्मल और अच्छे तरीके से अदा करता है। अब देखिए, हल्की नमाज किसको कहा जाता है? जिसमें आपके करात और अज़कार ज़्यादा नहीं है, यानी आपकी वो नमाज भी मुकम्मल हो सकती है अगर उसमें बाकी चीज़ें आपकी ठीक है। यानी कि जो नमाज के अरकान हैं, आपने रुकू किया है तो आपने अच्छी तरह से रुकू किया है, आप रुकू के बाद खड़े हुए हैं तो आप अच्छी तरह से खड़े हुए हैं, आप सजदे में गए हैं तो आप इत्मीनान के साथ गए हैं। तो इससे मुराद ये नहीं है कि आप लंबी लंबी किरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करें, बल्कि ये है कि आप उसको बेहतरीन तरीके से तमाम अरकान को अदा करें। और नमाज में खुशू तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपके अरकान में जो है वो इत्मीनान ना हो। नमाज और खुशू क्या है? खुशू एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें नमाजी दिल में आजिज़ी और इंकिसारी के एहसास के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होता है। खुशू का ताल्लुक ज़ाहिर से भी है मगर ज़्यादा ताल्लुक बातिन से है, यानी कि आपके अंदर क्या फीलिंग है वो आपका खुशू है। लेकिन साथ ही अगर आपके अंदर की फीलिंग होगी, आप दिल में इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, तो ये हो नहीं सकता कि फिर आपके बाहर के आज़ा में भी खुशू ना आए और आपकी बाकी भी जो हरकत हैं या बाकी भी जो आप कर रहे हैं वो चीज़ें दुरुस्त ना हों। खुशू कामयाबी की ज़मानत है। अल-मुमिनून की आयत है, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि फलाह आप तभी पा सकते हैं जब आप खुशू के साथ नमाज अदा करते हैं। इसी तरह खुशू ईमान की अलामत है। सूरह अल हदीद की आयत है, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह ताला के जिक्र के लिए और जो हक नाजिल हुआ है उसके लिए झुक जाएं। इसी तरह हमें हदीस से ये भी पता चलता है कि खुशू जन्नत को वाजिब करने वाला अमल है। जो शख्स वुजू करे और अच्छी तरह बेहतरीन वुजू करे, फिर 2 रकत इस तरह पढ़े कि दिल और अपने चेहरे को पूरी तरह मुतवज्जो रखे, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। इतना खूबसूरत हमारा दीन है कि सिर्फ अगर आपने 2 रकत नमाज भी ऐसे पढ़ी है जिसमें आप मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के यहाँ मौजूद थे, खुशू के साथ अल्लाह ताला के सामने खड़े होने का एहसास आपके ऊपर गालिब था, तो वही चीज़ सिर्फ आपके लिए जन्नत को वाजिब करने वाली बन जाती है। इसी तरह खुशू करने वाले से अल्लाह ताला का वादा भी है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं जो इनके लिए अच्छी तरह वुज़ू करेगा और इन्हें इनके औकात पर अदा करेगा, इनके रुकू पूरी तरह अदा करेगा, इनमें खुशू का ख्याल रखेगा, उसके लिए अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी मग़फ़िरत करेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा इसके लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है, चाहे तो इसे बख्श दे और चाहे तो अज़ाब दे। इसी तरह कामयाब लोग कौन हैं? जो अपने फ़राइज़ पूरे करने के बावजूद मुतमईन होकर ना बैठ जाएं, कोशिश ना छोड़ें, अगले दर्जे पर जाने की कोशिश करते रहें, इनके दिल डरते रहें, इनका दिल अपनी इबादत के बाद डरेगा तो वो तकब्बुर में मुब्तला नहीं होंगे। इसी तरह हमें भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में ये भी फरमाया कि सबसे पहली चीज़ जो इस उम्मत से उठाई जाएगी वो खुशू है। वो ज़माना भी आएगा कि तुम्हें एक भी खुशू करने वाला नज़र नहीं आएगा।
इसीलिए तो सहाबा जब नमाज पढ़ते थे तो उनके ऊपर दुश्मन हमला भी कर देते थे, उनकी पुश्त के ऊपर तीर भी लगे होते थे, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि वो किस तकलीफ में है। और आज हमारी नमाजों की हालत है कि हमें अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है हमें उस सब चीज़ों का पता होता है। इसी तरह सूरह अल बकरा की आयत से हमें ये भी पता चलता है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अगर नमाजें आपके लिए जो है वो आसान हो जाएंगी जब आप खुशू इख्तियार करने वाले हो जाएंगे। अब साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि खुशू में कौन सी चीज़ हावी होती है। यानी कि बज़ाहिर मैंने अच्छी तरह से वुज़ू किया है, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मैं इस चीज़ का जो है वो मेरे ज़हन में भी है कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो है वो खुशू नहीं आ रहा। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? शैतान। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान मेरी नमाज में हायल हो जाता है और मुझे उस्मान बिन अबुल अल्लास से रवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बेशक शैतान मेरी नमाज में हायल हो जाता है और मुझे कुरान भुला देता है। आपने फरमाया कि इस शैतान का नाम खंजब है। जब तुझे इस शैतान का असर मालूम हो तो इससे अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया करो। यानी कि नमाज के अंदर ही बाएं तरफ 3 बार थुतकार लो। सैयदना उस्मान ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया, फिर अल्लाह ताला ने इस शैतान को मुझसे दूर कर दिया। कि नमाज की हालत में ही अगर आपको कोई चीज़ भूल जाए, और यकीन कीजिए कि कभी ऐसा भी होता है कि आपको अल-फातिहा भी नहीं आ रही होती, कभी आपको ये नहीं याद होता कि आपने अल-फातिहा पढ़ी है या नहीं, या आप किस रकत में हैं, तो ये शैतान की तरफ से होता है। फिर इंसान क्या करे कि बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे 3 बार थुतकार दे। थुतकारने का क्या मतलब होता है? सिर्फ जैसे हम आवाज से थू थू करते हैं इस तरह से आप 3 बार कर दें तो इंशाल्लाह वो शैतान आपसे दूर हो जाएगा। इसी तरह जो बहुत खूबसूरत दुआ है जहाँ पे तअव्वुज़ हमने पढ़ा था कि नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद आप सना पढ़ेंगे, सना के बाद तअव्वुज़ पढ़ेंगे। अगर आपको शैतान के वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप ये वाला तअव्वुज़ भी पढ़ सकते हैं, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी मिनश शैतानिर रजीमी मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। शैतान के वसवसों, उसकी फूंकों से और जो बुरे ख्यालात वो दिल में डालता है, मैं उससे अल्लाह ताला की पनाह तलब करता हूँ। और यहाँ पर अब हमें ये भी पता चलता है कि शैतान किस तरह से इंसान के हुस्न में हायल होता है कि बाज़ औक़ात उसको यही भूल जाता है कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है। ये था आपका टॉपिक खुशू। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे कि खुशू को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में खुशू कैसे पैदा किया जाए? तो सबसे पहले तो जो अहम चीज़ है वो है आपके ज़ाहिरी असबाब। ज़ाहिरी असबाब में सबसे अहम जो चीज़ है वो आप जिस जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह की सफाई है। जैसे सूरह अल-हज से हमें पता चलता है कि जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि मेरे घर को पाक रखें, तवाफ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। इनके पहला हुक्म जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था खाना काबा की तामीर के वक्त वो यही था कि इस घर को पाक साफ रखें। मसाजिद, अब मसाजिद से मुराद इटसेल्फ भी जहाँ पे वो इमारात भी हैं जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, और इससे मुराद हम वो भी लेंगे जहाँ पर आप नमाज अदा कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है वो सबसे पहले तो ऐसी जगहों का भी जो है वो होना ज़रूरी है, जैसे मोहल्लों में मस्जिदें बनाई जाएं, फिर इन्हें पाक और साफ रखा जाए, इनमें खुशबू लगाई जाए। इसी तरह अगर आप घर में जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं उसकी भी सफाई और सुथराई जितनी होगी उसका इम्पैक्ट आपकी नमाज के ऊपर ज़रूर होगा। और यहाँ पर जैसे अब नमाज मसाजिद में जो है वो खूबसूरती की या खुशबू लगाने का एहतमाम किया जा रहा है, तो उसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके जाए नमाज के ऊपर जो है वो इस तरह का आप कोई सेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी खुशबू अच्छी हो। अक्सर क्या होता है कि जब हम गीले पाँवों से जाए नमाज के ऊपर खड़े होते हैं और उसके बाद हम उस जाए नमाज को रोल कर देते हैं
तो उससे एक बड़ी अनप्लेजेंट सी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वो भी आपके खुशबू को मुतासर करती है। तो कोशिश करें, जैसे कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बाद जाए नमाज को थोड़ी देर के लिए खुला रहने दें, ताकि जो भी उसके ऊपर चीज़ लगी है वो एवेपोरेट हो जाए, वो उड़ जाए। और उसके अलावा आप उनके ऊपर खुशबू भी लगा सकते हैं। फिर जो आपका लिबास होना चाहिए वो भी सादा होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में नमाज पढ़ी जिसमें नक्श निगार थे। आपने इन्हें एक मर्तबा देखा, फिर जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और इनसे दूसरी वाली चादर ले आओ, क्योंकि इसके मुनक्किश चादर ने मेरी नमाज में दूसरी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लिबास को ही पसंद नहीं किया जो अपने अंदर नमाजी को इस तरह से इन्वॉल्व कर ले कि आपका नमाज से दूर हो जाए। तो कोशिश करें कि नमाज के वक्त आप जो चादर ऊपर ले रहे हैं वो इस तरह की हो जिसमें कोई नक्शो निगार, कोई कलर्स ऐसे ना हो जो आपकी अटेंशन उस चीज़ की तरफ लेकर आए। इसी तरह आपके माहौल में अगर तस्वीरें हैं तो वो भी आपकी अटेंशन लाजमी डाइवर्ट करेंगी। जैसे एक हदीस में आता है कि हज़रत अनस से रवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक पर्दा था जिसे उन्होंने घर के एक तरफ लटका रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया, हमारे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, क्योंकि इसकी तस्वीरें मुसलसल मेरी नमाज में सामने आती रहती हैं। अब यहाँ पर तस्वीरों से मुराद ये नहीं है कि लिटरली वो कोई जानवरों या इस टाइप की कोई तस्वीरें थी, कोई भी चीज़ जो आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर ले उससे जो है वो बचने की ज़रूरत है। फिर जो इबादत की जगह हो वहाँ पर बेमकसद चीज़ें ना हो जो आपको उस चीज़ से दूर कर दें। तो यहाँ पर अब जो अल्फाज हैं वो है, उम्मे मंसूर सफिया बिनते शैबा कहती हैं कि मुझे बनु सलैम की एक खातून ने खबर दी जिसने हमारे घरों के अक्सर बच्चों की पैदाइश के वक्त दाई का काम किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा को कासिद के जरिए भिजवाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब मैं बैतुल्लाह में दाखिल हुआ तो मैंने मेंढे के 2 सींग देखे थे, फिर मैं भूल गया कि तुझे इनको ढांप देने का हुक्म दूं, इसलिए अब इन्हें ढांप दो, क्योंकि बैतुल्लाह में किसी और चीज़ का होना मुनासिब नहीं है जो नमाजी को मशगूल करे। सुफयान फरमाते हैं कि मेंढे के 2 सींग बैतुल्लाह में ही रहे, और जब बैतुल्लाह को आग लगी तो वो भी जल गए। यानी फिर अगर कोई चीज़ है ऐसी जिसको आप नहीं हटा सकते तो एटलीस्ट उसको आप कवर कर दें कि वो आपकी अटेंशन अपनी तरफ ना लेकर आए। फिर हमें ये भी पता चलता है कि अगर सोने वाले के पीछे नमाज पढ़ने की रुख्सत, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी और मुझे उम्मीद है कि अब आपके दिल में ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई शख्स बेड पर लेटा हुआ है, यानी कि लोग हमारे अंदर जो कंसेप्ट है कि जैसे जनाजा रखा होता है, तो आप उसके जो है वो साइड पे नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। जैसे हदीस आपके सामने मौजूद है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अक्सर रात के, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त क़याम करते तो मैं उस जगह सो रही होती, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करना होता तो मेरे पाँव को दबा देती, मैं पाँव समेट लेती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर सजदा कर लेते। इसी तरह अब हमें ये भी पता चलता है खाने और क़ज़ाए हाजत की मौजूदगी में नमाज ना पढ़ना। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है या आपने वॉशरूम जाना है तो उस वक्त कोशिश करें कि आप नमाज ना पढ़ें, क्योंकि हदीस से हमें पता चलता है कि जब रात का खाना पेश कर दिया जाए और नमाज की इकामत हो जाए तो पहले खाना खा लो, और जब कोई शख्स क़ज़ाए हाजत का इरादा करता हो और नमाज के लिए इकामत कही जाए तो पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग हो जाए। यानी कि नमाज खड़ी भी अगर हो गई है, इकामत कह दी गई है, लेकिन अगर आपको भूख लगी हुई है या आपको वॉशरूम जाना है तो आप अपनी उस ज़रूरत को पूरी कर लें ताकि फिर आपका ध्यान नमाज की तरफ ही रहे। इसी तरह अगर आपके ऊपर नींद का बहुत ज़्यादा गलबा है तो उसमें भी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बुखारी के अल्फाज हैं कि जब नमाज पढ़ते वक्त किसी को ऊँग आ जाए तो इसे सो जाना चाहिए जहाँ तक इसकी नींद का असर ख़त्म हो जाए। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ता है और वो ऊँग रहा होता है तो वो नहीं जानता कि वो मग़फ़िरत तलब कर रहा है या अपने नफ्स को बदुआ दे रहा है। कि उस वक्त अगर उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है तो फिर वो अपने लिए कुछ भी कलिमात पढ़ सकता है या नमाज का वो हक अदा नहीं करेगा। तो ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी उस ज़रूरत को पहले पूरा कर ले। ये थे कुछ ज़ाहिरी असबाब। अब कुछ बातनी असबाब भी ऐसे हैं जिनकी वजह से आप नमाज में खुशू इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखा जाए कि नमाज नफ्स के साथ एक मार्का है, एक जंग है। आप अपने नफ्स को से बहुत भारी होता है कि जब आप अपने नफ्स से लड़कर अल्लाह ताला के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। अपने नफ्स को याद दिलाना कि वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा है। ऐ मेरे भाई, जब तुम नमाज में हो तो तुम याद रखो कि तुम किससे सरगोशी कर रहे हो।
तुम अपनी सबसे महबूब हस्ती से सरगोशी कर रहे हो, और वो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आप देखिए कि जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं उनके सामने हम कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते, या हम कभी उनके साथ जो है वो रूड नहीं होते, कभी उनके सामने हमारी जिस्म में जो है वो एक ठहराव होता है। तो जब आप उस महबूब हस्ती के सामने खड़े हैं जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो आपके जिस्म को मुतासर ना करे। इसी तरह अल्लाह ताला से मुलाकात का एहसास पैदा किया जाए। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का क़याम दो तरह का है। एक नमाज में खड़ा होना, और दूसरा इस दिन खड़े होना जिस दिन वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। जो पहले खड़े होने का हक अदा करेगा उसके लिए दूसरा खड़े होने के मकाम पर खड़ा होना आसान हो जाएगा, और जो इस खड़े होने को हकीर समझेगा और इसका हक अदा नहीं करेगा तो इस पर वो दूसरा खड़ा होना सख्त कर दिया जाएगा। अगर आप अल्लाह ताला के यहाँ आज इस तरह से खड़े हैं, तो आप सोचिए कि जब क़यामत के दिन आपका हिसाब होगा तब भी आप डेफिनेटली ऐसे ही खड़े होंगे। और अगर आप आज अच्छे तरीके से खड़े हैं, फिर वो खड़ा होना आपको ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत बात है ये। कोई रिपीट करेगा इस बात को अपने अल्फाज में? क्या समझ आई आपको इससे? जल्दी से। अगर हम जैसे आज अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने जो है वो पूरे खुशू खुजू के साथ खड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला रोज़े क़यामत जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो हमारे लिए जैसे एक तरह से हमारी प्रैक्टिस हुई होगी, और हमारे लिए उस रोज़ भी अल्लाह के सामने जो है वो खड़े होना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आज हम लोग तवज्जो नहीं देंगे और अगर हमारे जो पोस्चर है वो इस किस्म का होगा, तो उस रोज़ भी है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और आप इसको बहुत आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी एक बहुत बड़े किसी बंदे से मिलना हो, या किसी ऐसे बंदे से मिलना हो जिसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसका आप बहुत एहतराम करते हैं। आप पहली बार जब मिलते हैं तो तब आपके ऊपर क्या असर होता है, और जब आप उनसे फ्रीक्वेंटली मिलना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका एक वो हो जाता है ना, आपका एक एसोसिएशन डेवलप हो जाता है, आपका एक कम्युनिकेशन डेवलप हो जाता है, तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली आसान हो जाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर सोबिया। चलिए जी, एहसान के दर्जे पर अल्लाह ताला की इबादत करना। एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो कि गोया कि तुम इसको देख रहे हो, और अगर ये दर्जा हासिल ना हो तो फिर ये समझो कि वो तुमको देख रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और आपको ये पता हो कि अल्लाह ताला आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं, तो नमाज में खुशू आएगा? और अगर ये आपको फीलिंग नहीं आई तो कम से कम ये तो फीलिंग आनी चाहिए कि आप ये देखें कि अल्लाह ताला तो मुझे देख रही है ना। आप अकेले में नमाज पढ़ते हैं तो तब आप किस तरह की नमाज पढ़ते हैं, और अगर आप किसी के सामने नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज किस तरह की होती है। तो आप देखिए कि एक इंसान के सामने ही जब आपने नमाज पढ़नी है तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, तो कहाँ जब वो आप अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़े हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी नमाज को मुतासिर करेगा। इसी तरह दिल को दुनिया के ख्यालात से खाली करना। नमाज में खुशू इस शख्स को हासिल होता है जिसका दिल नमाज के लिए फारिग हो, नमाज में मशगूल होने के बायस बाकी हर चीज़ का ख्याल तर्क कर दे, नमाज को बाकी उमूर पर तरजीह दे। इस वक्त इसे राहत और आंखों की ठंडक नमाज में हासिल हो, जैसा कि आपसे सल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। अगर आपके दिल में ही इतने ज़्यादा ख्यालात हैं तो फिर आप किस तरह से नमाज में अच्छे तरीके से खड़े हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब नमाज के लिए खड़े हों तो आपकी दिल को भी जो है वो आप खाली रखें। कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई चीज़ है, तो आप उसको ख़त्म कर लें। इसीलिए कहा गया कि बैतुल खला जाना है तो उससे फारिग हो जाओ, भूख लगी है तो वो खा लो, नींद आई है तो उसको पूरा कर लो। ठीक है, कि जब नमाज के लिए आओ तो फिर नमाज के लिए ही हो, तब तुम्हारा दिल, तुम्हारा जहन दूसरी चीज़ों की तरफ ना जाए। दुनिया के हकीरपन को सोचना। आपसे सल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला की हाँ दुनिया की कद्र कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो इसमें से किसी काफिर या नशुक्रे को पानी का एक घूंट भी ना पिलाता। यानी दुनिया तो इतनी हकीर चीज है, और अब आप सोचिए कि दुनिया को ही सोचते हुए अगर आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं तो फिर आपकी नमाज में खुशू कैसे आ सकता है। इसी तरह अपनी मौत को याद रखना। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इसे अलविदाई नमाज समझकर अदा करो। सुभान अल्लाह। अगर आपको पता हो कि अभी जो आप जाए नमाज पर खड़े हैं ये आपकी आखिरी नमाज है, तो तब आपकी नमाज कैसी होगी। इससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा
खुशू मिलेगा और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। अपनी नमाज में मौत को याद करो, क्योंकि जब आदमी नमाज में मौत को याद करता है तो मुमकिन होता है कि वो अपनी नमाज को अच्छे अंदाज में अदा करे। और इस आदमी की तरह नमाज पढ़ो जिसे इस मौके के बाद नमाज पढ़ने का गुमान नहीं होता, और हर ऐसे काम से इज्तनाब करो जिससे माजरत करना पड़ती है। यानी कि आप देखिए कि आप नमाज पढ़ रहे हैं और अगर आपको हो कि उसके फौरन बाद आपकी रूह कब्ज हो जाएगी, तो आप नमाज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप नमाज में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके लिए आपको लगे कि मुझे इस्तगफार करना चाहिए। आप अपने दिल में कोई ऐसा ख्याल नहीं रहेंगे, आप नमाज के हर रकन को जो है वो बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे। तो नमाज में शऊर की कैफियत को मलहूज रखा जाए। जब आपको शऊरी तौर पर पता होगा कि आप नमाज की हालत में हैं, आप अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, आप अल्लाह ताला से सरगोशी कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सुन रहे हैं, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, तो फिर वो चीज़ आपकी नमाज को ज़रूर मुतासर करेगी। रब से शऊर के साथ मुनाजात करना। बेशक नमाजी अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है, तुम में से हर एक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए तो अपने रब से किस तरह की मुनाजात कर रहे हैं। कि आप अपने रब से जब सरगोशियां कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी तरह खुशू आप किस तरह से अपना सकते हैं, कुरानी आयात और दुआओं को तदब्बुर के साथ पढ़ना। और सूरह मोहम्मद में ही पता चलता है कि क्या वो लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। तो आज का आपका काम ये भी है कि अगर आपको नमाज का तर्जुमा नहीं आता तो कम से कम नमाज का तर्जुमा ज़रूर याद कीजिए। आप जब पढ़ें तो आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐड ऑन करते जाइए। अल-फातिहा की मुख्तसर तफासीर पढ़िए, सूरह अल-इखलास की मुख्तसर तफासीर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार याद कीजिए। इसी तरह हर आयत पर रुकना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल-फातिहा पढ़ते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत के बाद रुकते थे। और जी हम बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला उस हर आयत का जवाब भी देते हैं। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर और खूबसूरत आवाज में पढ़ना। ज़य्यिनुल कुरआना बि अस्वातिकुम, कि कुरान को बेहतरीन तरीके से पढ़ो। कुरानी आयात का हस्बे हाल जवाब देना, यानी सुबहान अल्लाह कहना या पनाह मांगना। और ये आप नफली नमाज में करेंगे, यानी कि जैसे जन्नत की कोई दुआ आती है तो आप फिर अपने लिए जन्नत का सवाल करें, और वो आप तभी करेंगे ना जब आपको पता होगा कि आप क्या सुन रहे हैं या क्या पढ़ रही हैं। निगाहें सजदे की जगह पर रखना। अल्लाह ताला नमाज हालत में बंदे पर इस वक्त तक मुतवज्जो रहता है जब तक कि वो इधर उधर नहीं देखता। फिर जब वो इधर उधर देखने लगता है तो अल्लाह ताला उससे मुंह फेर लेता है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो इधर उधर ना देखो, जब तुम नमाज पढ़ो तो दाएं और बाएं ना देखो। तिरमिजी की हदीस है। इत्मीनान और सुकून के साथ हर रुकन अदा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उस शख्स की मिसाल जो रुकू करता है और अपने सजदे में ठूके मारता है इस भूखे शख्स की सी है जो एक या दो खजूरें खा ले। तो क्या वो इसको फायदा देंगी? खुशू का फायदा क्या होगा कि जब आपकी नमाज में खुशू होगा तो फलाह की तरफ अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई करेंगे। खुशू अल्लाह ताला से डर और खौफ का वारिस बना देता है। ये ईमान और हुस्न इस्लाम के मज़ाहिर में से एक मजहर है, यानी कि आपके ईमान का इजहार है। आप इस्लाम के होने पर कितने राजी हैं उस चीज़ का इजहार है। इंसान की इस्लाह और इस्तकामत की एक दलील है। अल्लाह ताला की अबूदियत का ऐलान है। अब आपने किसी गुलाम को देखा है कि वो अपने आका के सामने किस तरह से खड़ा होता है? तो आप तो आकाओं के आका के आगे खड़े हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप खुशू के साथ ना खड़े हों? खुशू नजरों की हिफाजत की तरफ ले जाता है। खुशू से गुनाह कम हो जाते हैं और अजर बढ़ जाता है। अजाब और बुरे अंजाम से निजात का बायस है। जन्नत को हासिल करने में कामयाबी का बायस है। मैम खुशू अपने स्क्रीन करने नहीं आ वालों रही। को क़यामत के दिन बुलंद कर देगा। मैम खुशू स्क्रीन दिल नहीं की, आ रही। एक सेकंड, अब आ रही है? जी आ रही है। चलिए। दिल की सख्ती को दूर कर देता है। जिसने खुशू इख्तियार किया शैतान उसके करीब ही नहीं आएगा। तो ये सब हैं जो खुशू के फायदे हैं। तो इस बार अभी जब आप मगरिब की नमाज पढ़ेंगे तो आपने शऊरी तौर पर इस चीज़ का एहसास करना है और खुशू को तारी करने की कोशिश करनी है। खुशू एक ऐसी कैफियत है जिसको आप अपने ऊपर इम्पोज करेंगे तो वो आ जाएगा।
آپ اپنے دل میں وہ خیالات رہیں گے تو وہ آپ کے جسم میں بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کی آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. چلیے جی, اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے بہت خوبصورت ٹاپک ہے, مریض کی طہارت. یعنی کہ اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے وہ کیا رخصت ملتی ہے, یا وہ کس طرح سے وضو یا غسل کرے گا, اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جب دین کی رخصتیں ہوں تو آپ کا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا دین آسانی کا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دین یسر, کہ دین آسان ہے. سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں گا تم بھی مجھے چھوڑے رکھو, یعنی کہ زیادہ سوال نہ کرو, کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہوئے تھے. لہٰذا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے رک جاؤ, جب میں تمہیں کسی چیز کی تعمیل کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لاؤ. اب جو بھی آپ نے احکامات پڑھے ہیں, جن چیز سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے. جو چیز نہیں ہو رہی اس کے لیے جتنی آپ کو طاقت ہے آپ اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں. لیکن امپورٹنٹ یہاں پہ بات کیا ہے کہ بہت زیادہ سوالوں سے بچو. آپ خود, آپ کے اندر جو ہے وہ ایک میزان ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ اچھا میں نے یہ چیز پڑھی تھی تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو کس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. مریض اور کے جسم اور لباس کی طہارت. مریض کے لیے اپنے جسم کو نجاستوں سے پاک کرنا ضروری ہے. اگر وہ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی. یعنی کہ اگر کوئی مریض ہے, کوئی بالکل بیڈ ریڈن ہے, جو صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا, پھر وہ اس کے لیے رخصت جو ہے وہ نکل آئے گی. لباس کی طہارت کے بارے میں کیا ہے, مریض کے لیے واجب ہے کہ وہ پاکیزہ کپڑوں میں نماز ادا کرے. اگر اس کے کپڑے ناپاک ہو جائے تو ان کو دھونا یا پاکیزہ کپڑوں سے تبدیل کرنا واجب ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو, مثلاً کپڑے نہ ہوں یا گیلے ہوں, تو اسی حالت میں نماز ادا کرے گا, اس کی نماز صحیح ہوگی, اس پر نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے. سیدنا اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے, پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے اچھی طرح دھو لے, اور پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے, کہ حیض کے کپڑوں میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, صرف اتنا حصہ جو ہے وہ آپ دھو لیں. اور ایون یہاں پر بھی اب کیا آ رہا ہے کہ اسے رگڑے اور اس کو دھو لے, یعنی کہ آپ نے اچھی طرح اس کو مل لیا ہے. اور بعض اوقات بلڈ کا جو ہے وہ سٹین رہ جاتا ہے, تو سٹین سے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی کیا ہے کہ صرف اسی کپڑے کو آپ دھو لیتے ہیں تو آپ کو کپڑا پاک ہے. ان کے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ناپاک آدمی کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے, تو پسینہ ناپاک ہونا کسی بھی حدیث سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. نماز کی جگہ کی طہارت. مریض کے لیے پاکیزہ جگہ پر نماز پڑھنا ضروری ہے, لیکن اگر وہ جگہ نجس ہو جائے تو اسے دھونا یا پاکیزہ چیزوں سے تبدیل کرنا واجب ہے, یا اس پر کوئی پاک چیز بچھا دے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو وہ اسی حال میں نماز ادا کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی, اس کو نماز کو لوٹانا لازم نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے اب ہم فتوے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ رخصتیں ہیں جو ایک ملتی ہیں ہمیں. مریض کے وضو کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مریض کے لیے پانی سے وضو کرنا واجب ہے. حدث اصغر کی صورت میں وضو کرے گا اور حدث اکبر کی صورت میں غسل کرے گا. یعنی کہ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے تو مریض کے لیے بھی ہے کہ وہ اس کے لیے غسل کرے گا, اور اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ ہم نے یہ حدیث اس پہلے بھی ڈیٹیل سے پڑھنی ہے کہ وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن اب یہاں پر کیا آ جائے گا کہ اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو اس کی بڑھ جائے گی پانی کے استعمال سے, تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ تیمم بھی کر سکتا ہے. اور یہ ہم لوگ ڈیٹیل سے سورہ المائدہ میں پڑھ چکے ہیں. اور یہاں پر اب ہمیں ایک اور اہم چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی آپ کا تیمم یعنی کہ پاک مٹی آپ کے لیے کافی ہے. اگر آپ نے جنابت کے بعد بھی اگر آپ غسل کر لیتے ہیں, مطلب پانی نہیں تھا یا آپ کے اوپر جو ہے وہ ایسا مرض تھا جو شاید پانی کے استعمال سے بھر جاتا, تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں.
اسی طرح اگر آپ کا صرف وضو نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، یہ ڈیٹیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں جب پتہ چلا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے اور انہیں جو ہے وہ اس طرح سے نماز پڑھائی گئی کہ مطلب ان کی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے جو ہے وہ منع فرمایا اور سورہ نساء کی آیت کی تلاوت کی کہ تم اپنے نفسوں کو جو ہے وہ قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے کسی حصے پر زخم ہے تو پھر آپ اس کے اوپر وضو کیا کریں گے؟ اگر مریض کی طہارت کے اعضاء میں سے کسی عضو پر زخم ہو تو وہاں سے پانی کے ساتھ دھوئے، لیکن اگر پانی سے دھونا اس کے جسم پر اثر انداز ہو تو اس پر ایک بار مسح کر لے۔ اگر مسح کرنا بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس عضو پر تیمم کر لے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنے زخم کو گیلا نہیں کر سکتے تو آپ اس کے اوپر مسح کر لیں گے، یعنی کہ گیلا ہاتھ پھیر لیں گے۔ اگر گیلا ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے تو آپ صرف اس کے اوپر جو ہے وہ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم پر پٹی ہے یا پلستر ہے، پھر آپ وضو کس طرح سے کریں گے؟ اگر اس کے بعض اعضاء ٹوٹ گئے ہوں اور ان پر پٹی یا پلستر بندھا ہو تو اس کو دھونے کی بجائے پانی سے مسح کر لے، کیونکہ پانی کے ساتھ مسح کرنا دھونے کے قائم مقام ہے۔ جس شخص نے پلستر چڑھایا ہو یہ وہ شخص ہے جس کے کسی عضو کی ہڈی ٹوٹی ہو یا اس پر پٹی یا کوئی اور چیز بندھی ہو تو وہ اس پر پانی کے ساتھ مسح کرے گا، اور اگرچہ اس نے پلستر وضو کی حالت میں نہ چڑھایا ہو تو بھی پانی کے ساتھ مسح اس کو کفایت کرے گا۔ کہ مسح کے احکامات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ نے وضو کی حالت میں نماز میں جرابیں پہنی ہیں تو پھر آپ ان کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، لیکن پٹی یا پلستر آپ کا اگر وضو کی حالت نہیں تھی تب بھی ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر مسح کر لیں گے تو آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ہی تیمم سے اگلی نماز پڑھنے کی رخصت۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر وضو نہیں کر سکتے تو آپ کو ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ہوگا، بلکہ آپ ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ فتویٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو شخص تیمم سے بھی عاجز ہو، مثلا جلا ہوا شخص ہے، تو ایسی صورت میں بغیر وضو بغیر تیمم کے بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی کو تیمم کرنے پر بھی مشقت ہو تو اس کے لیے بغیر تیمم کے اور بغیر وضو کے نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیے کتنی سٹیجز آ گئی، آپ وضو نہیں کر سکتے آپ مسح کر لیں، آپ مسح نہیں کر سکتے آپ تیمم کر لیں، آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے تو آپ اسی طرح سے نماز پڑھ لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں یا پھر آپ جو ہے وہ رخصتیں، مطلب اتنی زیادہ جب رخصت دی گئی ہے، اتنا زیادہ جب مارجن دیا گیا ہے تو پھر اس کو اپنانا بھی چاہیے۔ اس میں اب جو ہے وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیمم کی آیات جو ہے وہ کب نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا، اور وہاں پر جب نماز کا وقت آ گیا تو کچھ لوگوں نے وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لی کیونکہ پانی نہیں تھا، اور اس وقت جو ہے وہ پھر المائدہ کی وہ آیات نازل ہوئی اور تیمم کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ ایک رگ کی بیماری ہے، یعنی کہ کچھ خواتین میں پیریڈز کے ڈیز کے علاوہ بھی جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کے پیریڈز کے جتنے بھی ڈیز ہیں 7 to 10 ڈیز نارملی ایک روٹین ہوتی ہے، 5 to 10 ڈیز بھی ہوتی ہے، یعنی کہ میکسیمم 10 ڈیز کی جو ہے وہ ایک لمٹ ہے۔ تو آپ کو جتنے بھی ڈیز کا آپ کا سائیکل ہے اس کے علاوہ آپ نماز پڑھیں گی، اور اس میں پھر آپ نے ہر ٹائم نماز کے لیے غسل نہیں کرنا، بلکہ آپ وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور جہاں پر آپ کے سامنے بخاری کی حدیث موجود ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ بنت ابی حبیش نے سوال کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جو اکثر مستحاضہ رہتی ہوں، اس کی وجہ سے میں پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں اس وجہ سے نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ پھر جب تم حیض کا وقت آ جائے تو نماز چھوڑ دو، کیونکہ حیض کا خون اس خون سے رنگ، شکل اور بو میں فرق ہوتا ہے۔ جب وقت گزر جائے تو اپنے بدن اور کپڑوں کو سے خون دھو لو۔ ہشام نے کہا کہ میرے والد عروہ بن زبیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے لیے وضو کرو حتیٰ کہ وہ حیض کا وقت دوبارہ آ جائے۔ یعنی اب یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حیض کے بعد مطلب جتنا بھی ان کے سائیکل کا دن تھے اس کے بعد وہ ایک دفعہ پراپر غسل کریں گی اور اس کے بعد وہ نمازیں شروع کر دیں گی، لیکن ایک چیز جو ایڈ ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز سے پہلے پھر ایک بار وضو کریں گی اور پھر نماز ادا کریں گی۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ابو داود کی حدیث ہے
उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत को इस्तिहाज़ा का खून आता था, तो उम्मे सलमा ने इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस औरत को चाहिए कि इस बीमारी के लाहक होने से पहले महीने के इन रातों और दिनों की तादाद को जो इसमें हैज़ आता था ज़हन में रख ले और हर माह इसी के बकदर नमाज छोड़ दे। यानी कि फिर हमें से हर एक को अपना साइकिल जो है वो पता होता है, उसमें जब आपको उन डेज को छोड़ के उससे पहले और बाद में आप नॉर्मल अपनी नमाज पढ़ेंगे। मुस्तहाजा हर नमाज के लिए नया वजू करेगी। अबू दाऊद की हदीस आपके सामने मौजूद है और पहले भी हम ये हुक्म पढ़ चुके हैं कि हर नमाज के लिए वजू करेगी और हैज के दिनों के बाद एक बार गुस्ल करेगी। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वह एक ऐसा आदमी था जिसकी मजी बहुत ज्यादा निकलती थी, यानी कि वाइट कलर का जो है वो डिस्चार्ज होता है, जो शहवत के अलावा होता है, या जो है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अलावा अगर आपके अंदर आपसे कोई डिस्चार्ज होता है, या जैसे खवातीन में लिकोरिया होता है, तो उसके हजरत अली कहते हैं कि मेरी कमर की खाल मतलब बार बार गुस्ल करने की वजह से फट गई। मैंने आप वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसा ना करो, जब तुम मज़ी देखो तो सिर्फ अपने उज़े मखसूस को धो लो और वजू कर लो जैसा नमाज के लिए वजू करते हो। यानी उसके लिए फिर आपको उस कपड़े को धोना या बार बार गुस्ल करना जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ वजू कर लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह जो लिकोरिया होता है, आपने एक बार वजू किया है और आप जहाँ नमाज पर खड़े हैं और उसके बाद नमाज के दौरान ही अगर आपको डिस्चार्ज हो जाता है तो आपका वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि वो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए बस एक चीज़ अपने जहन में रखना है कि जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है आप उनके लिए अकाउंटेबल भी नहीं है, आप उनके लिए जवाबदेह नहीं है। जी, यहाँ तक कोई सवाल? ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, सब समझ आ गई हैं? टीचर समझ गए। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मेरा एक अस्सलाम। क्वेश्चन था जी कि जी मैम ये तो हैज़ के जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में, अगर किसी के जिस तरह हमें टेम्परेचर वगैरह होता है उसमें अगर छींक वगैरह या नज़ला अगर कपड़ों के साथ लगा रह जाए और अगर बंदे को पता हो तब भी क्या हुक्म होगा इसके लिए, और अगर अनजाने में लगा रह गया तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? काइंडली ये थोड़ा सा डिफाइन कर देंगी? चलें, ये चीज नजासतों में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब ये जी नापाक चीज नहीं है। एक गंदा होना, इससे कराहत आना, वो एक नेचुरल चीज है। ठीक है, मतलब देखिए कि जी कुछ ऐसी चीज आपकी अपनी भी हो तो जब आप उसको बाद में देखते हैं तो आपको कराहत आती है। ठीक, बिल्कुल। और अगर कोई और देखेगा तो उसको भी डेफिनेटली कराहत आएगी। तो ये चीजें नापाक नहीं है, लेकिन इनका आपने जो है वो ध्यान इस तरह से करना है, इनसे आपकी नमाज पे असर नहीं होगा। लेकिन अगेन आप ये ना करें कि आप इन चीजों का बिल्कुल ध्यान ना रखें, क्योंकि फिर वही चीज आ जाती है कि नापाक नहीं है, आपको की ठीक नमाज के ऊपर असर नहीं होगा लेकिन आपकी तहारत डेफिनेटली मुतासर होगी। ठीक है, ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। वही। और इसी तरह जैसे मस्जिद में आप जाएं तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप मस्जिद का वॉशरूम या इवन अगर पब्लिक प्लेसेस पे आप वॉशरूम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी इस चीज़ों का ध्यान रखें। जो चीज़ हमें बुरी लगती है, जिससे हमें कराहत आती है, तो डेफिनेटली हमें दूसरों के लिए भी उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ऐसी गंदगी है जो इंसान के जिस्म की है, जैसे इवन मतलब बालों वगैरह से भी, जो बज़ाहिर नापाक चीज़ नहीं है, आपके जिस्म का हिस्सा है, लेकिन उससे भी अगर आप उन्हें देखते हैं तो आपको कराहत आती है कि नहीं आती? तो इन चीज़ों को जो है वो आपने अवॉइड करना है इस तरह के किसी भी जगह पर फेंकने से। ठीक है, चलिए जी, एक टॉपिक हमारा रह गया, फिर इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे कि मरीज नमाज किस तरह से अदा करेगा। तहारत, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह।